नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। आपका स्वागत है हमारी इस चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर से हम कैसे मतलब कि वाकिफ़ हुए हैं, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। फिर पहले तो उसके बारे में हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है, फिर बाद में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर का इतिहास, मतलब कि कंप्यूटर को किसने खोजा, इसे जानेंगे और भी बहुत सारे चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कंप्यूटर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। तो हम बात करें पहले कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का जो नाम है, ये कंप्यूटर का जो नाम है ये एक ही पार्ट का नाम नहीं है। मतलब कि जो कंप्यूटर हम कहते हैं वो एक ही पार्ट का नाम नहीं है, कई सारे पार्ट इससे मिलकर बने हुए हैं। मतलब कई पार्टों ने इसको मिलकर क्या किया है कि बनाया हुआ है, तब जाके हम इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके पार्ट में चलते हैं, फिर बाद में हम इसकी परिभाषा को आपको बताएंगे। तो देखिए, अगर हम कंप्यूटर के बारे में कहें तो इन कंप्यूटर को बनाने में मतलब कि 4 पार्ट मुख्य होते हैं। 4 पार्ट। पहला पार्ट जो हमारा होता है, पहला पार्ट देखिए जो हमारा होता है मॉनिटर होता है। पहला पार्ट जो हमारा होता है मॉनिटर होता है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है कि सीपीयू होता है, और तीसरा पार्ट जो होता है हमारा कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड। ठीक है, और तीसरा पार्ट हमारा कीबोर्ड होता है, और चौथा पार्ट हमारा क्या होता है कि माउस होता है। तो हम बता दें आपको, वैसे तो पार्ट कंप्यूटर के बहुत हैं, मतलब कि बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी और इसके अंदर पार्ट आएंगे, जैसे प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्पीकर हो गया, तो बहुत सारे पार्ट इसके अंदर है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, ज़रूरी क्या है, वो हम जानेंगे। मतलब कि कौन से पार्ट जो मिले और वो जो पार्ट जब मिल गए तो उसका नाम कंप्यूटर दे दिया गया। ठीक है, तो ये जो मॉनिटर है, पहला सीपीयू है, दूसरा तीसरा कीबोर्ड है, और चौथा माउस है। ये 4 पार्ट ही मिलके जो क्या करते हैं कि कंप्यूटर का नाम देते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट ही मिलके, हमें छोटा मोटा भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, छोटा सा कुछ भी बनाना हो, तो हमें इन 4 पार्टों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम एक बार आपको चित्र बना के दिखा देते हैं। ठीक है, चित्र बना के दिखा देते हैं कि वो हमारा कैसे दिखता है। ठीक है, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिलहाल चित्र बना के दिखाते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे पहला पार्ट, तो ये देखिए जो इस तरीके से होता है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, और ये जो हमारा जो सीपीयू होता है, ये कुछ देखने में इस प्रकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सीपीयू, इस तरीके से हमारा होता है सीपीयू। और यहाँ पे जो तीसरा पार्ट हम बना देते हैं कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम तीसरा पार्ट बना देते हैं कीबोर्ड। ये हमारा क्या होगा कि कीबोर्ड हो गया। ठीक है, और उसके बाद कीबोर्ड हो गया, और यहाँ पे चौथा पार्ट हम यहाँ पे बना देते हैं माउस। ठीक है, यहाँ पे हम चौथा पार्ट बना देते हैं, माउस बना देते हैं। ये 4 पार्ट देखिए हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि मॉनिटर। तो जो देखिए, अगर हम केवल एक पार्ट की बात करें, अगर हम केवल इसको कहें तो केवल हम इसको मॉनिटर कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉनिटर कहेंगे, कंप्यूटर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग पार्ट हो जाएंगे ना। और जब ये पार्ट पूरा इकट्ठा हो जाएंगे, जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे को आपस में ज्वाइन कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, तब इनको हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये पहला पार्ट हमारा क्या है? मॉनिटर है। अब मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर वो होता है जो किए गए कार्यों का आउटपुट देखने में सहायता करता है, मतलब कि मदद करता है, या फिर आउटपुट देखा जाता है। मॉनिटर हमारा वो होता है जिसमें हम आउटपुट देखते हैं। ठीक है, या फिर यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस, या फिर वह आउटपुट डिवाइस जिसमें हम किए गए कार्यों का आउटपुट देखते हैं, उसे मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, हम बताएंगे मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, इसके आगे बताएंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब कि खींचातानी नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है कि सीपीयू है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है कि सीपीयू है। दूसरा पार्ट सीपीयू का मतलब ये जो है, ये सीपीयू है, इसको सीपीयू कहते हैं, और इसका पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
ये इसमें देखिए जो मतलब कि सीपीयू जो होता है ये इसमें दो बटन होती हैं, ठीक है, दो बटन होती हैं। एक पावर सप्लाई की बटन होती है, दूसरा क्या होता है कि रिस्टार्टिंग बटन होती है। पावर सप्लाई का बटन मतलब कि जैसे कि हम सीपीयू को बोर्ड में लगा दिए और मतलब कि फिर इस पावर सप्लाई बटन को ऑन करते सीपीयू में पूरा करंट आ जाता है और वो हमारा कंप्यूटर क्या होता है कि ऑन हो जाता है। और रिस्टार्टिंग की जो बटन, रिस्टार्टिंग का मतलब कि पुनः स्टार्ट होना, वो बटन यहीं पे होती है। एक और बटन होती है छोटी सी जो वो क्या करती है कि डीवीडी राइटर की बटन होती है, मतलब कि जिसमें हम सीडी लगाते हैं उसकी बटन होती है, ठीक है। लेकिन हम बता दें आपको, अब जो सीपीयू आ रहा है उसमें हमें नहीं लगता कि अब डीवीडी का मतलब कि सिस्टम मिला, क्योंकि अब पेन ड्राइव चल रहा है। पेन ड्राइव बहुत सारे मतलब कि ज़्यादा कैपेसिटी की मिले, ज़्यादा स्टोरेज की मिल रही है, 16 GB 32 GB ऐसे मतलब ज़्यादा स्टोरेज की मिल रही है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं कि उसको पेन ड्राइव का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सीडी का और डीवीडी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीपीयू है और सीपीयू के अंदर हम बता दें कि सारी प्रक्रियाएं होती है, जो हम करते हैं सब कुछ इसी में होता है। इसलिए इस सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो सीपीयू के अंदर सारी प्रक्रियाएं होती हैं। बाकी ये जो ये तीन पार्ट हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब चलाने का काम करते हैं, लेकिन सोचने समझने की जो भी क्रियाएं होती है इसके अंदर सब इसी के अंदर होता है और किसी के अंदर नहीं होता है। इसलिए सीपीयू को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ठीक है। मतलब रैम, रोम, हार्ड डिस्क और जो भी हम लगाते हैं, जो भी कुछ काम करते हैं, मतलब कि जो भी हमारा लगा होता है सब इसी में होता है और किसी में नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने कीबोर्ड की, ठीक है। तो कीबोर्ड भी एक प्रकार का आपका इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर कुछ डाटा को लिखने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी अलग अलग प्रकार के आते हैं, ठीक है, हम बताएंगे आपको। उसके बाद हमारा माउस है। माउस भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो कि ये भी क्या करता है कि कंप्यूटर को चलाने में मतलब की मदद करता है, ठीक है, या फिर किसी भी पार्ट को क्लिक करके ओपन करने के लिए काम करता है। तो जो माउस होता है, माउस में 3 बटन होती है। वैसे कीबोर्ड में हम बता दें आपको, कीबोर्ड में 104 से 108 बटन होती हैं। अब किस कीबोर्ड में 104 से 108 बटन होती है ये आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी बताएंगे, अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन अगले वीडियो में आपको बता देंगे कि किस कीबोर्ड में 104 से 108 बटन होती है और किस कीबोर्ड में 112 से 124 बटन होती हैं, ठीक है। लेकिन माउस कोई भी हो उसमें 3 ही बटन होती हैं। जब पहले माउस खोजा गया था उसमें 2 बटन थी, मतलब सबसे पुराना जो माउस था उसमें 2 बटन थी, 3 बटन नहीं थी। लेकिन अब जो आ रहा है मल्टीमीडिया माउस उसमें 3 बटन है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, ठीक है। तो लेफ्ट बटन के साथ साथ सिस्टम के अंदर सारे पार्टों को ओपन करते हैं और राइट क्लिक के साथ साथ सिस्टम के सारे सेटिंग को हम सेट करते हैं। लेफ्ट बटन के साथ साथ हम केवल कंप्यूटर के सभी पार्टों को ओपन करने का काम करते हैं और क्या करते हैं कि सिलेक्ट करने का काम करते हैं, केवल टू केवल लेफ्ट बटन के साथ से। और हम आपको बता दें कि राइट बटन के साथ से हम ओपन नहीं कर सकते, ओपन कर नहीं सकते, केवल राइट के साथ सेटिंग कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, न्यू फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है, रीनेम कर सकते हैं, मतलब कि बहुत कुछ कर सकते हैं राइट क्लिक के साथ से। लेकिन लेफ्ट क्लिक के साथ से केवल हम क्या कर सकते हैं कि ओपन कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल बटन से अप टू डाउन, नीचे ऊपर जाने का काम करते हैं। तो ये तो चारों पार्ट है। अब हम बात करते हैं पांचवा पार्ट। क्या पांचवा पार्ट? प्रिंटर हो गया, ठीक है। प्रिंटर जब हमें आवश्यकता पड़ती तब हम लाते हैं, अन्यथा प्रिंटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला अगर हम बात करें तो स्पीकर हो जाएगा। अगला पार्ट स्पीकर हो जाएगा। स्पीकर भी मतलब कि कंप्यूटर से मिलकर ही काम करता है। और हम आपको बता दें तो कैमरा भी एक हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा, लाइट पेन हो जाएगा, VCR हो जाएगा, WT, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो कंप्यूटर से मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन मेन पार्ट यही है। जैसे होता ना कि मतलब कि एक फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, होते हैं ना, बहुत सारे लोग फैमिली में होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से एक मेन होता है जिसे क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर के पार्ट बहुत हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन ये पार्ट ये मेन है, इनको मिला के हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में। तो कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में हम बता दें दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा बता दें कि कंप्यूटर है जो हमारा है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है, लेकिन कंपुट शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? कंपुट शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। इसका मतलब होता है गणना करना। कंप्यूटर हमारा कंपुट शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना, ठीक है। लेकिन गणना करना तो मतलब कि किस चीज का गणना करना? न्यूमेरिकल संख्याओं का गणना करना। ऐसे हम कह दें कि 2 और धन 2, ठीक है, 2 धन 2, अब ये बराबर
क्या आएंगे, 4 आएंगे। लेकिन ये देखिए आपका जो होता है ये सब, ये 2 धन 2 है, ये बीच में जो ये प्लस हो रहा है ये मतलब कि इनको क्या कर रहा है कि आपस में ऐड कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ये गणना बन जा रहा है, ये गणना किया जा रहा है, जिससे हमारा ये मतलब आंसर क्या मिला, हमें 4 मिल रहा है। तो कंप्यूट का मतलब ये गणना करना। जो पहले कंप्यूटर था केवल जोड़ने घटाने का, बीजगणित या दशमलव प्रतिशत ये सब निकालने का काम किया जाता था और कुछ काम नहीं किया जाता था। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर हमारा कंप्यूट सबसे मिलकर बना है, जिसको हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर हमारा कंप्यूट सबसे मिलकर बना है, जिसको हिंदी में संगणक कहते हैं। इस मतलब ये अपने अंदर, कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारे डाटाओं को मतलब कि क्या करता है कि इकट्ठा करता है और उसको मतलब कि उसको क्या करता है कि सूचनाओं के रूप में प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट के रूप में दिखाता है। ये तो इस तरह से हो गया। या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी डाटा को अपने अंदर, जो किसी भी डाटा को अपने अंदर क्या करता है कि ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के मदद से या फिर सहायता से क्या करता है कि हमें उसको प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में दिखाता है। ठीक है, ये आपकी ये परिभाषा हो गई। या तो फिर कह सकते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है और अपने अंदर डाटा को ग्रहण करती है और उस डाटा को किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के मदद से हमें क्या करता है कि प्रोसेस करता है रिजल्ट के रूप में। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात किए अभी डाटा की, ठीक है, कंप्यूटर डाटा, तो देखिए डाटा, कंप्यूटर डाटा क्या होता है। कंप्यूटर डाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका न्यूमेरिकल डाटा होता है, दूसरा क्या होता है, अल्फाबेटिकल होता है। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है कि न्यूमेरिकल डाटा, यानी कि न्यूमेरिक डाटा होता है, न्यूमेरिकल लोग कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, न्यूमेरिक नहीं, न्यूमेरिकल डाटा। उसके बाद हमारा क्या होता है कि अल्फाबेटिकल डाटा होता है। ठीक है, और ये अल्फाबेटिकल डाटा और न्यूमेरिकल डाटा, ये इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में यही 2 कार्य करते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। एक आपका मैथमेटिकल आता है, मैथमेटिकल में जैसे आपका क्या होगा कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भागे का सिंबल हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वल ये हो गई, ये मैथमेटिकल में आते हैं। एक आपका लॉजिकल होता है, क्या होता है, लॉजिकल में आपका आता है क्या, इक्वल आता है, एट द रेट आता है, ग्रेटर देन आता है, कामा, कोष्टक आते हैं, मजला, ये सब आते हैं। मतलब जितने सिंबल होते हैं ये लॉजिकल में आते हैं, मैथमेटिकल में प्लस माइनस गुणा भाग ये सब आते हैं, परसेंटेज के ये सब सिंबल आते हैं। ठीक है, तो ये आपके इतने सारे प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। पहला हमारा क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब होता है 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये न्यूमेरिकल होते हैं। अल्फाबेटिकल का मतलब होता है A to Z। क्या होता है, A to Z का पूरे कि कंप्यूटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अपने अंदर किसी भी डाटा को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मदद से क्या करता है कि प्रोसेस करता है रिजल्ट के रूप में। ठीक है, जिसको हम मॉनिटर पे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो डाटा था, डाटा तो मैंने बता दिया 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल, इसी को डाटा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के पूरा नाम, यानी कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर का पूरा नाम, पहली बात आपको हम बता दें कि कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक है, कंप्यूटर अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला क्या है, जैसे कि हम यहीं पे लिख दे COMPUTER। अब काउंटिंग कर लेंगे, 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अक्षर है। ठीक है, अब इसके पूरे नाम की बात करें तो यहाँ पे COMPUTE और यहाँ पे R लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C का मतलब होता है कॉमनली। ठीक है, कॉमन भी कहते हैं लोग। ठीक है, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। O का मतलब होता है ऑपरेटिंग। ठीक है, और कहीं कहीं पे ऑपरेटेड भी कहते हैं। ठीक है, और M का मतलब होता है मशीन। ठीक है, M का मतलब होता है मशीन और लोग मैकेनिकल भी कहते हैं। ठीक है, P का मतलब होता है पार्टिकुलरली या प्रोसेसिंग या प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर या पार्टिकुलरली। ठीक है, ये होता है पार्टिकुलरली। ठीक है, पार्टिकुलरली प्रोसेसिंग ही लिख देते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग लिख देते हैं,
पार्टिकुलरली भी लोग कहते हैं उसको, ठीक है। यू का मतलब क्या होता है कि यूनिट होता है, यू का मतलब यूनिट होता है, यूजर भी होता है, ठीक है। और टी का मतलब ट्रेड भी लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी होगा, ट्रेड भी कहते हैं लोग, ठीक है। और आर का ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, क्या होता है, एजुकेशन होता है, ठीक है, ये एजुकेशन होता है। और उसके बाद आपका जो आर बच रहा है, इसका मतलब होता है रिसर्च, क्या होता है, रिसर्च होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है रिसर्च, ठीक है। तो कॉमनली का मतलब साधारण, ऑपरेटिंग या ऑपरेट का मतलब चलाने वाला, मशीन का मतलब उपकरण होता है, प्रोसेसिंग का मतलब कार्य करने वाला होता है, यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई होती है, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी, एजुकेशन मतलब शिक्षा, रिसर्च मतलब क्या होता है कि खोज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्यूटर का पूरा नाम हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो कार्य पद्धतियां हैं, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर कार्य पद्धतियां क्या होती है, कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करता है। कार्य पद्धति मतलब कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति क्या होती है, कंप्यूटर किस पद्धति से काम करता है, या फिर कंप्यूटर कैसे क्या करता है कि सीपीयू के अंदर काम करने का मतलब काम करता है, प्रोसेस करता है डाटा को, ठीक है। तो कार्य पद्धति जो कंप्यूटर के होते हैं ये 4 होते हैं, ठीक। कंप्यूटर के जो कार्य पद्धति होते हैं 4 होते हैं। पहला देखिए हम आपको बता दें, इसको मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है, जो पूरा नाम है इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ से मिटा दे रहे हैं। तो पहला देखिए होता है हमारा इनपुट होता है, पहला हमारा क्या होता है कि इनपुट होता है। दूसरा इसमें कार्य पद्धति का मतलब प्रोसेसिंग हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग है, ठीक है, प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आउटपुट होगा, क्या होगा, आउटपुट होगा। उसके बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा, क्या होगा, स्टोरेज होगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि कंप्यूटर कार्य करता है। पहले तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम के अंदर कोई भी काम क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, या तो यूजर हो चाहे तो हम हो, कुछ भी हो, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, कुछ भी करेंगे तो पहले सीपीयू में जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। फिर जब अंदर जाएगा तो यहाँ से क्या करेगा, उसमें प्रोसेसिंग करेगा, क्या करेगा, प्रोसेसिंग मतलब कि कार्य करेगा। और जब कार्य कर लेगा तो जब कार्य कर लेगा तो ये मॉनिटर पे क्या होता है कि आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है, मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में हमें क्या करता है कि दिखाता है। उसके बाद जब वो कार्य पूरा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि स्टोरेज में उसको क्या करते हैं कि उठा के रख देते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसकी जो भी साइज रहती है, जो भी कैपेसिटी होती है, वो स्टोरेज में जाके क्या होती है कि ऐड होती है, वो उसको कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसकी कार्य पद्धतियां हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अब कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में। तो अब जो मतलब कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं होती है, कंप्यूटर का मतलब ये मेन पोजीशन क्या है। तो पहला हम करें मतलब कि कंप्यूटर की विशेषताएं नंबर 1 हमारी क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी, ठीक है। और नंबर 2 पे हो जाएगी इसकी क्या नाम है कि त्रुटि रहित। पहला तो हमारा हो गया है क्या नाम है कि गति हो गई, और दूसरा हो जाएगा हमारा त्रुटि रहित हो जाएगा, ठीक है, त्रुटि रहित हो जाएगा। और तीसरा हमारा हो जाएगा क्या, भंडारण क्षमता, क्या हो जाएगा, भंडारण क्षमता हो जाएगा, ठीक है, क्षमता, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद चौथा जो हमारा हो जाएगा मतलब कि याद रखने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, ये हो जाएगा याद रखने की क्षमता, ये हो जाएगा याद रखने की क्षमता। उसके बाद पांचवा हमारा हो जाएगा बहुउद्देशीय, क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय हो जाएगा, बहुउद्देशीय। और उसके बाद छठवां हमारा हो जाएगा क्या, गोपनीयता, क्या हो जाएगा, गोपनीयता, ठीक है, ये हो जाएगा गोपनीयता हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है कि कंप्यूटर के विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं गति, गति का मतलब क्या था, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। मतलब कि कंप्यूटर मतलब कि अगर हमारे पास 3 घंटे का काम है, वर्क है, तो हम कंप्यूटर एक्सपर्ट चलाने में बहुत तेज है, तो हम उसको 1.5 घंटे में 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से काम करता है, कुछ भी हो बहुत तेजी से काम करता है बिना रुके, ठीक है। उसके बाद त्रुटि रहित, कंप्यूटर त्रुटि रहित काम करता है, कोई गलती नहीं करता है। अगर जब तक कि यूजर द्वारा कोई गलतियां ना मतलब कि कोई भी गलतियां ना उसमें डाली जाए, तब तक ये कोई गलती नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम गलत सर्च करेंगे, गलत टाइप करेंगे तो गलत ही लिखेगा, वो सही नहीं लिखेगा। अगर हम सही लिखेंगे तो सही, मतलब कि जो यूजर द्वारा किया जाएगा वही करेगा, और अपने से गलती वो नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भंडारण क्षमता, कंप्यूटर के अंदर भंडारण क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि हम बहुत सारे डाटा को, डॉक्यूमेंट को, प्रोग्राम्स को रख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हार्ड डिस्क है, अब हार्ड डिस्क
कितना जीबी की आती है, ठीक है। पहले 1000 जीबी के मतलब कि 1 TB 2 TB ऐसे आती है, 2000 जीबी की आती है, ऐसे हार्ड डिस्क सब आती हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मतलब कि यहाँ पे याद रखने की क्षमता, मतलब कि कंप्यूटर की जो रिमेंबर ऑफ कैपेसिटी है, मतलब कि याद रखने की क्षमता है, वो इतनी तेज़ है कि उतना हम नहीं याद कर, मतलब कि हमारे पास होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके पास बहुत है। जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क कंप्यूटर में हम कोई डॉक्यूमेंट रख दिए हैं और वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका हमें एक ही या 2 ही नाम याद है या फिर एक ही अक्षर याद है, तो हम सर्च बार में जाकर उसको सर्च करेंगे तो उस नाम से जितने भी फाइल रहेंगी वो हमें सामने मिलके मतलब कि लाके दिखाएगा, ठीक है। तो मतलब कि हम कितना भी दिन बाद आके उसको सर्च करेंगे तो आएगा जरूर, ठीक है, लेकिन हमें याद होना चाहिए, उसको तो याद ही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब कि कंप्यूटर आज हमारे सामने या फिर हमारे यहाँ कंप्यूटर आज जो भी है कि इतना तेज़ी से काम कर रहा है, कोई भी काम हो इतना तेज़ी से काम कर रहा है, इसलिए कंप्यूटर जो आधुनिक समय का कंप्यूटर है एक साथ कई कार्य करने में सक्षम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या होता है? गोपनीयता का मतलब होता है कि कंप्यूटर में रखे गए डाटा को हम पासवर्ड लगा के उसको गोपनीय बना सकते हैं। मतलब कि कोई इंपॉर्टेंट डाटा है उसमें पासवर्ड लगा दिए तो वो गोपनीय ही हो जाएगा और उसको कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक कि हम इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है कि कंप्यूटर की यह विशेषताएं हो जा रही हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको, अब हम बताएंगे अगले वीडियो में कि आप कंप्यूटर के इतिहास, कंप्यूटर कैसे आया, ठीक है, कंप्यूटर को किसने बनाया, सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर था, ठीक है। तो बने रहिए इसी वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के घंटी को दबा के। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।